यानी परेशान कर दिया, कब करोगा कब करोगा। मैंने कहा जब भागवत कथा हो रही है तो बिना आनंद महोत्सव की कथा कैसे होगी, समझाओ मुझे। लेकिन तब तक वहां तक पहुंचने तो दो बाबा। भगवान कृष्ण के जो इतने अवतार पहले हुए हैं उनको तो बताने दो। मछली के रूप में भगवान उत्पन्न हुए हैं, कच्छप के रूप में भगवान उत्पन्न, अभी तो कथा ही नहीं, आगे आएंगे। उन सब का वर्णन करने दो इत्मीनान से। ऐसी भी क्या जल्दी है भाई? मुझे जल्दी नहीं तो तुमको जल्दी क्यों है? तो भगवान ने राम के रूप में भी अहिंसा का प्रवर्तन किया। क्योंकि विश्वामित्र के यज्ञ में जब कभी यज्ञ करते थे तो लंका के राक्षस क्या करते थे, आकर के घी के पीपे अपने साथ लेकर आते थे, अमूल घी के, और वो क्या है, वो वहां से पंजाब से कौन सा आता है, मिल्क फूड, वो सब पीपे लेकर आते थे और यज्ञ के ऊपर घी के पीपे डालने लग जाते थे। शक्कर की बोरियां लेकर आते थे और शक्कर की बोरियां डालने लग जाते थे। और तिल और जौ और ये सब चावल वावल इतने डालते थे कि यज्ञ बुझ जाता था। यही तकलीफ थी ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ, नहीं बोलेंगे? जानते हैं असलियत क्या है? अगर वो घी डालते तो विश्वामित्र को कोई तकलीफ होती क्या? अगर वो मक्खन डालते, अगर वो जौ डालते, अगर वो चावल डालते, अक्षत डालते, अगर वो तिल डालते तो कोई परेशानी थी क्या? लेकिन नहीं, वो क्या डालते थे? रक्त डालते थे, मांस डालते थे, चर्बी डालते थे, हड्डी डालते थे। और भगवान ने 8000 राक्षसों को यज्ञ की रक्षा के लिए कर दिया ना साफ। इससे क्या प्रमाणित होता है कि भगवान राम का अवतार जो हुआ था वो पशु बलि को, देवताओं के नाम पर होने वाली पशु हिंसा को, इस पाप को नष्ट करने के लिए हुआ था ना। हनुमान भगवान को भेज करके मेघनाद का यज्ञ ध्वंस करवा दिया। क्यों करवा दिया? क्यों करवाया? विश्वामित्र तो इतने प्यारे क्यों कि उनके यज्ञ की रक्षा की। मेघनाद ने क्या बिगाड़ा जो उसके यज्ञ को ध्वंस कर दिया? तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी समझाते हैं, जाय पवन सुत देखा ऐसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। मेघनाद कर यज्ञ अपावन, वो यज्ञ नहीं है, अपवित्र अनुष्ठान है। खल मायावी देव सतावन, देवताओं को पीड़ा देने वाला वो यज्ञ नहीं है, कुयज्ञ है। इसलिए हनुमान भगवान ने मेघनाद की यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। तो राम का अवतार अहिंसा के लिए, कृष्ण का अवतार अहिंसा के लिए, भगवान वर्धमान महावीर का अवतार अहिंसा के लिए, भगवान बुद्ध का अवतार अहिंसा के लिए। तो तुम साबित करो कि तुम अलग कैसे हो। चलें आगे, कथा को समझाता हूं तो आप लोगों को कि ठीक से समझ लो। ये समझो और समझाओ, थोड़े में काम चलाओ, दोनों ही कहते हैं। जैन भी यही कहते हैं, वैष्णव भी यही कहते हैं कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण खाओ, मांस मछली मत खाओ। ये समझो और समझाओ कि ज्यादा पेट में सरकाओ और चिकन बिरयानी खाओ और प्रभु के गुण। ये गाना नहीं है ना? गाना क्या है? दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। क्योंकि दाल भी भगवान ने पैदा की है, रोटी भी भगवान ने पैदा की है, और मुर्गे कबूतर भी भगवान ने पैदा किए, लेकिन तुम्हारे खाने के लिए पैदा नहीं किए हैं। वो जो हैं वो तुम्हारी रक्षा के लिए पैदा किए हैं। यदि पशु पक्षी खत्म हो जाएंगे तो तुम भी खत्म हो जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं। तो इस प्रकार हमारी पावन परंपरा अग्रसर हुई। और फ्लैशबैक में चले तो वो जो जय और विजय थे, नीमन मीठा होत सींचो गुरु और घीव से, जाको पड़ो सुहाव जाएगो जीव से। तो वो जय विजय जी जो हैं वो दिति के गर्भ से दो भयंकर दैत्य बनकर के पैदा हुए। ये कथा पिछले आ जाती है, लेकिन मैंने सोचा कि इकट्ठी सुना दूंगा तो सुविधा रहेगा, तुमको सुविधा रहेगी। दिति के गर्भ से कैसे पैदा हुए ये समझाऊं क्या? कि कश्यप महाराज के जैसे महान तपस्वी के अंश से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जैसे राक्षस कैसे पैदा हुए, ये समझाऊं या नहीं समझाऊं?
बोलो हाँ या ना में जवाब दो, समझाऊं? समझो। ये बेला, इस बेला को क्या कहते हैं? ये बेला क्या है भाई? क्या है इस समय ये जो बेला है क्या है? संध्या बेला है। जो संधि की बेला होती है वो क्या होती है? संध्या। प्रातः काल की बेला संधि की बेला, दोपहर की बेला अपराह्न और पूर्वाह्न मिलते हैं तो क्या है? संध्या का समय। और त्रिकाल संध्या यानी प्रातः काल संधि बेला में भगवान को याद करो, और दूसरे बीच में जो संधि बेला होती है उसमें भगवान को याद करो, और सांझ को जो संधि बेला होती है उसमें भगवान को याद करो। तो संधि की जो वेला होती है यानी जो अस्ताचलगामी सूर्य भगवान की लालिमा के लुप्त होने की जो वेला होती है वो किस लिए है? अग्निहोत्र के लिए है, आरती के लिए है, भगवान के स्मरण के लिए है। वो रति प्रयोग करने के लिए, काम वासना के लिए, सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं। लेकिन वो जो दिति थी उसने ठीक सांझ के समय ही घेर लिया किसको? कश्यप भगवान को, और कहा कि मुझे अभी गर्भाधान करो। कश्यप ने कहा दिमाग खराब हुआ तेरा, ये भगवान शंकर की वेला है। भगवान शंकर नंदी पर विराजमान होकर के भगवती पार्वती के साथ इस समय पृथ्वी पर घूमते हैं अपने गणों के साथ। ये पूजा अर्चन की वेला है, ये विषय भोग की वेला नहीं है। दीदी ने कहा ना, मुझे तो अभी इसी इसमें परिणाम क्या हुआ? ये दो राक्षस गर्भ में आ गए। एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकशिपु। ये मामूली सी कथा है। अब इस मामूली सी कथा के पीछे जो अर्थ है उसको समझ लो। इसी तरह से रावण कुंभकर्ण पेट में आए थे। ये का ये कांड हुआ। कैकसी आई सुमाली की बेटी, और उसने विश्रवा को घेरा और उसने ये कांड किया। सांझ किसमें? घनघोर परिणाम होते हैं इसके, बड़े भयंकर परिणाम होते हैं। मुहूर्त होना चाहिए, शुभ मुहूर्त होना चाहिए, शुभ घड़ी होनी चाहिए। संध्या काल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रातः काल भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़े महामहिम संत हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तुम्हारे भावना को ठेस पहुंचेगी। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, ग्रहण फाहन सब बेकार की बात है, मेरे पास आ जाओ मैं सब ठीक कर दूंगा, इसका कोई असर वसर नहीं होता है। मैंने कहा श्रीमान जी ये क्या उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो? ग्रहण का केवल हम पर असर नहीं होता, पशुओं तक पर असर होता है, पक्षियों तक पर असर होता है, वनस्पतियों वृक्षों तक पर असर होता है। घर में अगर घर का मुखिया या कोई भी सदस्य बीमार हो जाए तो सारे घर पर असर होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है। उदास होते हो कि नहीं होते हो? चिंता होती कि नहीं होती है? तो हमारे परिवार का स्वामी मालिक, हमारे जीवन का एकमात्र कारण सूर्य जिस समय ग्रहण में ग्रस्त हो रहा है वो मौज मजे की चीज है, ढकोसने की चीज है, होटल में जाम से जाम टकराने की का समय। जानवर भी नहीं करते, जानवर भी नहीं करते। भला हो भोपाल वालों का कि जिस समय ये सब बातें मैं कह रहा था उसी समय वहां पर दिखा रहे थे वो पर्दे के साथ साथ, मेरे वाक्यों के साथ साथ, कि भोपाल के चिड़ियाघर में 24 घंटे पहले से ही प्रयोग करने चालू कर दिए थे। और उन्होंने ये नतीजा निकाला कि जिसको हम सूतक काल, ये पंडित लोग जिसको सूतक काल कहते हैं, उस सूतक काल में पशु पक्षियों का व्यवहार बदल जाता है। ग्रहण काल में वो भी भोजन नहीं करते। जो काम जानवर नहीं करते वो काम तुम क्यों करते हो? अंग्रेजी पढ़े लिखे नमूने क्यों करते हैं? नमूने। ये क्या पैदा हुई अंग्रेजी, सबकी का दिमाग खराब करने वाली। तो ग्रहण के समय क्या करना चाहिए? एक और ढपोर शंख आया, उसने कहा कि ये पंडित लोग पाखंड फैलाते हैं, डराते हैं। अरे पंडित लोग डराते नहीं है, पंडित लोग कहते हैं घर से निकलो, स्नान करो, दान करो। इनमें से एक पंडित ने नहीं कहा कि ग्रहण का दान हमको दो ना, कोई छूता नहीं है। दीनों को दो, अनाथों को दो, भिखारियों को दो, अपाहिजों को दो, लूलों को, लंगड़ों को दो। ये पाखंड है।
मंदिर खोलकर दुकान खोलकर बैठ नहीं जाते कि लाओ चढ़ावा लाओ। ठाकुर जी पूरे सूतक में बाहर निकलते ही नहीं। तो कैसा पाखंड है, कैसी दुकानदारी तुमको समझ में आ रही है? और डराते हैं पंडित। अरे पंडितों की प्रेरणा से ही तो करोड़ों हिंदू अपने घरों से निकल करके गंगा जी के तट पर जाकर के ब्रह्म सरोवर में कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान करते हैं। होटल में नहीं रहते, सिनेमा नहीं देखते, पुण्य करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान भुवन भास्कर की मंगल कामना करते हैं। वो हमारा मंगल करता है, हम उसकी मंगल कामना क्यों नहीं करें? तो जब देखिए सत्य तो सत्य है, उसको कैसे कोई झुठला सकता है? एक डॉक्टर साहब भी बैठे हुए थे हमारी, वो दिल्ली में थे और मैं जयपुर में था और लोग कहीं कहीं थे। आजकल तो सब कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है ना। तो उनसे पूछा गया कि बताइए ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को घूमना चाहिए कि नहीं घूमना। बात इसी बात की चल रही थी। मैंने कहा कि मेरी गाय में इसकी बछड़ी ग्रहण में बाहर रह गई, मर गई, उसके शोक में मेरी गाय भी मर गई। मेरे चश्मदीद हूं, भोगा हुआ यथार्थ है ये मेरा, ये सच है, इसका सामना करो। मूर्खो, तो मुहूर्त होता है। उन डॉक्टर साहब से पूछा गया कि, तो कहा कि महाराज जो कह रहे हैं उसमें क्या गलत कह रहे हैं? गर्भवती महिला को जरूरी है क्या कि वो ग्रहण देखे? और ग्रहण देखना क्या जरूरी है? अगर 2 घंटे 3 घंटे हम गर्भवती माताएं बाहर नहीं निकले तो क्या दिक्कत है? डॉक्टर ने कहा। तो कहा कि असर बताइए, कहा कि निश्चित रूप में असर होता है, ग्रहण को देखने से बचो। 1 और 1 2 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। तो जैसे ग्रहण अच्छे कार्यों के लिए, मतलब दान पुण्य के लिए ठीक है, लेकिन और कामों के लिए ठीक, उसी प्रकार से संध्या की वेला और ब्राह्म मुहूर्त यज्ञ के लिए, योग के लिए, भगवान के ध्यान के लिए, और संध्या का समय अग्निहोत्र के लिए, भगवान की आरती के लिए, भगवान के स्मरण के लिए है। मुहूर्त तो होता ही है। जब तुम अपनी दुकान की नींव रखते हो तो मुहूर्त देखते हो कि नहीं देखते हो? मकान की नींव रखते हो तो मुहूर्त देखते हो कि नहीं देखते हो? झुग्गी झोंपड़ी वाला भी पंडित जी के पास जाकर कहता है कि एक झुग्गी डालनी है, मुहूर्त निकलवा दो, है? उसका मुहूर्त देखोगे? और जो 7 पीढ़ियों की नींव रख रहे हो उसका मुहूर्त नहीं देखोगे? इससे बढ़कर के बेवकूफी और दुनिया में क्या हो सकते है? तो अपवित्र समय में नहीं, विषम परिस्थितियों में, विषम समय में उस मूर्खा ने जो गर्भाधान कराया तो 2 दुर्दांत दैत्य कोख से पैदा हुए। एक का नाम बोलो बाबा, हिरण्याक्ष। पूछता क्यों? इसलिए कि बाबा कहीं सो तो नहीं गए? कुछ माताएं जल्दी जल्दी भाग रही हैं। वो क्यों भाग रही हैं? अरे बाबा गणेश चतुर्थी है। बाप जी, हमारे मोटे बाप जी का प्राकट्य महोत्सव है। हम यहां क्या कर रहे हैं? तो फिर हम यहां गणेश महोत्सव मना रहे हैं। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये गणेशोत्सव मना रहे हैं। हर वक्त मुझे मोटे बाबा याद आ रहे हैं। पतले बाबा की कथा हो रही है, मोटे बाबा याद आ रहे हैं। भगवान कितने सुंदर, कितने मोह, कितनी उनका नाम क्या है? दामोदर। यानी जिनकी कटी अत्यंत वक्षस्थल विस्तीर्ण है। तुम लोग कहते हो बांके बिहारी लाल। अब बांके बिहारी ठीक है, लाल क्या होता है? तुम्हारा लाल है क्या? थोड़ी मर्यादा रखो। बांके बिहारी तो है ही, वो तो ऊपर से लेकर नीचे तक बांके ही बांके हैं। तुलसीदास जी को यही तो ऑब्जेक्शन था कि क्या हुलिया बना रखी है तुमने, पहचानने में नहीं आ रहे हो। जब वो चित्रकूट से गए तो ये जो वृंदावन के पंडित लोग आए हैं कृपा करके हम पर, इन्होंने कहा देखो ये आ गया 111 नंबर का तिलक लगा करके, देखें हमारे बांके बिहारी जी को प्रणाम करता। अरे वो आ गए इसीलिए। तो उन्होंने सुन लिया, कान में पड़ गई तुलसीदास जी के, तो उन्होंने जाकर के कहा कि मैं प्रणाम नहीं करूंगा। बांके बिहारी जी को बड़ी तकलीफ हुई कि ये प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है, इतनी दूर से आया है, प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है। एक सीधी सीधी बात है, हमारे राष्ट्रपति के सिंहासन पर कैसे कैसे लोग बैठे हैं। एक तो हमारे वराहगिरी वेंकटगिरी थे कि नहीं थे,
तो जब जब वो किसी ऊंचे स्थान से नीचे उतरते थे तो मैं भगवान का ध्यान करता था, हे भगवान सही सलामत उतर जाएं, हे भगवान सही सलामत उतर जाएं। बहुत संकट में, पूरा राष्ट्र संकट में है, राष्ट्रपति नीचे उतर रहे हैं, कहीं लुढ़क न जाएं। ऐसे थे वो। फिर उनसे भी अच्छे आ गए शंकर दयाल जी शर्मा। चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे पीछे से कोई ठेल रहा है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पेंजनिया। बैठ गए तो बैठ गए, खड़े हो गए तो खड़े हो गए, बैठ गए तो उठना मुश्किल, उठ जाए तो बैठना मुश्किल। लेकिन मैं अपने राष्ट्रपतियों की मजाक उड़ाने के लिए कराने नहीं, बड़े प्यारे प्यारे राष्ट्रपति। सबसे प्यारा राष्ट्रपति हमारा, 3 राष्ट्रपति जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। फर्स्ट राष्ट्रपति डॉक्टर, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब उनका वर्णन करूंगा तो देर हो जाएगी। दूसरे राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरे जिनका नाम लिया जा सकता है प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम। क्या है, बड़े प्यारे राष्ट्रपति। लेकिन इन राष्ट्रपतियों का जिक्र क्यों कर रहा हूं कि कैसा भी राष्ट्रपति हो, लेकिन जब 26 जनवरी के दिन सेनाओं की सलामी लेनी होती है तो शंकर दयाल जी को भी बार बार खड़े होकर के, अटेंशन होकर के सैल्यूट लेना पड़ता है, सलामी लेनी। पड़े पड़े गद्दे पर, पड़े पड़े सोफे पर पड़े पड़े राष्ट्रपति भी सलामी नहीं ले सकता। तुलसीदास जी को यही ऑब्जेक्शन है कि अगर मेरी सलामी लेनी है तो अटेंशन, खड़े हो। ये क्या टेढ़े बांके बनकर खड़े हो, पहचानने में नहीं आ रहे हो? सूरज शक्ल तो पहचानने में आ रही है, हुलिया समझ में नहीं आ रही है। ऊपर से लेकर नीचे तक टेढ़े ही टेढ़े हैं। चितवन भी टेढ़ी, चिबुक भी टेढ़ा, गर्दन भी टेढ़ी, हाथ भी, कमर भी, पैर भी। कहा कहो छवि आपकी भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। तो कोई ऐरा गहरा होता, सामान्य आदमी होता तो भगवान कहते जा पागल, मैं जैसे कंफर्ट फील करूंगा वैसे रहूंगा। तो फरमाइश करने वाला कौन होता है? लेकिन भगवान ने कहा कि अरे अगर ये प्रणाम नहीं करेगा तो फिर कौन प्रणाम करेगा? तो भगवान तुरंत अटेंशन खड़े हो गए। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान श्री कृष्ण सीधे खड़े हो गए, अटेंशन खड़े हो गए। कृष्ण में और राम में जो अंतर मानता है उससे बढ़कर के दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है। मीराबाई जी मिलना चाहती थी, भगवान से मिल ली। मीराबाई जी भगवान में ही विलीन हो गई अंतिम समय में, और पूरे के पूरे साम्राज्य को छोड़ करके वृंदावन में आ गई। सब कुछ लुटा दिया, अकिंचन हो गई। तो पूछा, माता जी आप तो सबसे पहले तो महाप्रभु हित हरिवंश जी से मिली, मिलने के लिए गई तो महाप्रभु ने कह दिया कि मैं औरतों से नहीं मिलता, मैं लुगाया से कौन नहीं मिलूं। मीराबाई जी के कानों में ये शब्द सुन पड़े तो उन्होंने कहा कि अरे ये एक और मर्द कहां से पैदा हो गया? मैं तो सारे संसार में, तीनों लोकों में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में केवल एक ही पुरुष को जानती हूं, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई, एक ही पुरुष। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, केवल एक वही पुरुष है और कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं। ये एक और पुरुष कहां से? ये कानों में जब शब्द पड़े तो महाप्रभु बाहर निकले। उन्होंने कहा, मां तुमने जो सत्य मैं नहीं जानता था वो तुमने मुझे अवगत करा दिया। तो भोले भाले लोगों ने चारों ओर से घेर लिया। माता जी आपने तो सब कुछ लुटा दिया, अब आपके पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई की अलख जगाने वाली मीराबाई जी ने तातस्मरणीया विश्ववंदनीया महारानी मीराबाई जी ने क्या कहा? क्या कहा?
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, 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 कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाम खेवटिया सतगुरु, सत की सत की खेवटिया सतगुरु, सत की सत की सत की नाम खेवटिया सत की नाम खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग ने सभी गंवायो, पायो जी मैंने जग ने सभी गंवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सदा उनका चिंतन करना चाहिए। तन बदन में आग लग गई। हिरण्यकशिपु ने कहा सर्वनाश,
जिस विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए मैंने इतना बड़ा तप किया, मेरा पुत्र तो उसी विष्णु का भक्त बना दिया गया है। ये नारद ने क्या किया? फिर उसके बाद का सारा वृत्तांत आप सब लोग जानते हैं। क्या क्या नहीं हुआ? पहले नहीं हुआ, पहले बुलाया गया षंड और अमर्क को, गुरुपुत्रों को, और कहा कि इसको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दो। भविष्य में लॉर्ड मेकाले जिस प्रकार का एजुकेशन भारत के गधों को देगा, उसी प्रकार का एजुकेशन इसको दो। समझ में आ गया ना या नहीं आया? कि जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा हो वो उतना ही मानसिक गुलाम हो। किसान का बेटा पढ़ ले अंग्रेजी तो हल चलाने के काबिल न रहे। नाई का बेटा अगर अंग्रेजी पढ़ ले तो उस्तरा थामने के लायक न रहे। सुनार का बेटा अगर अंग्रेजी पढ़ ले तो सोना गढ़ने के लायक न बने न रहे। मोची का बेटा पढ़ ले तो फिर वो जूता गांठने के काम का न रहे। सबको कुर्सी चाहिए, चाहे क्लर्की की हो चाहे चपड़ासी की हो, लेकिन सब गुलाम बनना चाहे। मेरा बेटा भी मेरा ही गुलाम रहे। ऐसी ट्रेनिंग दो जो 2 अरब साल बाद भारत के मूर्खों को लॉर्ड मेकाले देगा। वैसी ट्रेनिंग मेरे बेटे को दो। 6 महीने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर में चेकिंग करने के लिए जब बुलाया गया तो गोदी में बैठा करके, हंसती क्यों बेटी हो? सेमेस्टर नहीं हो सकता क्या? मैं स्कूल में नहीं गया इसका मतलब कि सेमेस्टर नहीं जानता हूं? हद हो गई। बिना पढ़ा लिखा हूं इसका मतलब कि बिल्कुल ही चौपट हूं, कुछ नहीं आता जाता मुझे। बाबा, मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं जहां किसी को पढ़ने का ओनली 1 स्टूडेंट में, और चलती फिरती मोबाइल यूनिवर्सिटी, और वही कुलपति, वही कुलाधिपति, वही चांसलर, वही वाइस चांसलर, वही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और वही सब कुछ। उस यूनिवर्सिटी का नाम है प्रातः स्मरणीय परम पावन सदगुरुदेव महात्मा रामचंद्र वीर महाराज। वैसी यूनिवर्सिटी दुनिया में किसी को मिल नहीं सकती। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी जिनकी वंदना में स्तुति गान रचा, प्राण घात के खोडगे कोरिते धिक्कार, हे महात्मा प्राण देते चाऊ आपनार, तुम्हारे जानाई नमस्कार। अरे विश्व वंदनी विभूतियां जिनके चरणों की वंदना करती रही। प्रहलाद को भी ऐसी यूनिवर्सिटी मिली थी, नारद जैसी यूनिवर्सिटी अभागा। हिरण्यकशिपु समझता नहीं है। बुलाया, गोदी में बैठाया, बेटा 6 महीने में क्या ट्रेनिंग ली? प्रहलाद जी ने कहा, सत्य तो अपरिवर्तनीय है। कल भी वही सत्य था, आज भी वही सत्य है, आगे भी वही सत्य रहेगा। विज्ञान भवन में विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन हुआ, शायद सप्रू हाउस में, हाँ सप्रू हाउस में हुआ। एक बहुत बड़े महान धर्माचार्य, कितने, जैसे मैं बोल रहा हूं, महान धर्माचार्य डॉक्टर राधा कृष्ण भी आए थे, जनरल फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा भी आए थे, सीडी देशमुख भी आए थे। महापुरुषों का जमाना था। और वो महान संत भी आए थे। उन्होंने कहा, युगानुसार धर्म में परिवर्तन होना चाहिए। तो मैं तो होस्ट था, गेस्ट नहीं था, लेकिन मैं गया, नीचे से उठ करके ऊपर गया। आयोजक सारे मेरे, संगठन मेरा। मैंने बीच में हस्तक्षेप करके माइक पर मैंने कहा, मैं बोलने के लिए नहीं आया, मैं केवल एक बात कहने के लिए आया हूं कि अगर किसी चीज का संसार में परिवर्तन नहीं हो सकता तो वो केवल धर्म है। धर्म ही अपरिवर्तनीय है। सत्य कभी बदलता नहीं और धर्म भी कभी बदलता नहीं है।
उपासना पद्धति में परिवर्तन हो सकता है, भूगोल के अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार, लेकिन धर्म में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए हे महामहिम, आपके मुखारविंद से ये संदेश मुझे पच नहीं रहा है। भगवान की महान कृपा की उन महान संत ने मेरे इस आपत्ति का कोई विरोध नहीं किया। धर्म ही एकमात्र अपरिवर्तनीय है। चलंति तारा विचलंति मंदिरम चलंति मेरु रविचंद्र मंडलम कदापि काले पृथ्वी चलंती सत्पुरुष वाक्यम न चलंति धर्म। सत्य कभी विचलित नहीं होता, धर्म कभी परिवर्तित नहीं होता। तो प्रहलाद ने कहा वो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। उसमें कोई अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता, कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। अत्याचारों का दौर शुरू हुआ, हाथी के नीचे कुचलवाने की कोशिश की गई, नरभक्षी सिंहों के पिंजड़े में फेंका गया, विषधर नागों के जटिल जाल में फेंक दिया गया, जहर के प्याले पिलाए गए, पहाड़ की चोटी से फेंका गया, कोई लाभ नहीं। तो जो दीदी थी, सिस्टर, राक्षसों की सिस्टर ही होती हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं हूं ना, तुमको है इंतजार, मैं हूं ना, मैं हूं, बस तू करता है तो तू क्या करेगी? मैं पकड़ कर जकड़ कर बैठ जाऊंगी, चारों ओर से चिता सजा देना और आग लगा देना, आग तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं। और ये जो कुलद्रोही है, पितृद्रोही है, कुल कलंक है, कुलांगार है, ये जल करके भस्म हो जाएगा। हिरण्यकशिपु ने कहा कि अरे वाह, वाह नहीं वाह, यानी अगर मैं वाह कहूंगा तब तो दकियानूस बिना पढ़ा लिखा, और वाह यानी इसमें भी थोड़ी ध्वनि पैदा होनी चाहिए, कुत्ते के भौंकने की जैसी होनी चाहिए, वाह। तो हाउ एजुकेटेड, हाउ स्मार्ट, हाउ मॉड। वाह वाला तो ऑड और वाह वाला मॉड। तो हिरण्यकशिपु ने कहा वाह, कमाल है। अरे बाबा बोर हो जाते हैं बेचारे बच्चे ये। और देखो छांट छांट कर कहां से भगवान ने मेरे को अलाट किए हैं, नहीं अलाट किए। वैसे अच्छे लोग भगवान अलाट मुझे करते नहीं हैं, लेकिन कर दिए, क्या किया जाए। वैसे साहब सब लोग अच्छे ही लोग हैं जो दूर दूर से चल करके मुझे झेलने के लिए आए हैं, सुनने के लिए नहीं आए, झेलने के लिए आए। मुझे बर्दाश्त करना भी तो एक बहुत बड़ा काम है। तो ये दुर्गा प्रसाद जी, दुर्गा प्रसाद महाराणा, ये सूरत से, कहां सूरत देखो, कहां तेरी सूरत से मिलती नहीं किसी की। प्रहलाद जी महाराज को, 6 साल के प्रहलाद जी, चारों ओर से असुर उमड़ पड़े ये दृश्य देखने के लिए, नहीं दुखी होकर के हाय हाय ये क्या दिमाग खराब हो गया हमारे राजा का, इतने प्यारे हमारे युवराज को, राजकुमार को जला रहा है, लेकिन भय के मारे कोई बोलता नहीं है। देवियां, देवियां मतलब राक्षसियां, अब उनको देवियां, मैं तो देवियां ही कहूंगा ना, बताओ वो मैं कैसे उनको क्या कहूं। वो सब की सब चारों ओर करुणा का, शोक का वातावरण और पलीता लगा दिया गया, और आग की लपटें धू धू करके चारों ओर से आसमान को, आकाश को छूने लगी, और प्रहलाद जी दिखाई देने से रह गए, होलिका भी ओझल हो गई, और सब हाहाकार करने लगे, सिर पीटने लगे, हाय 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 अनर्थ हो गया, शिव 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 शिव, ये क्या हुआ। लेकिन थोड़ी देर में लपटें शांत हुई, और सबने आश्चर्यचकित होकर के भगवान की भक्त वत्सलता का चमत्कार देखा कि होलिका तो जल करके भस्मीभूत राख बन करके बिखर गई है, और प्रहलाद जी महाराज सोने की तपाई हुई चमचमाती दमकती प्रतिमा के रूप में सिद्धासन में, पद्मासन में विराजमान होकर भगवान के चिंतन में तल्लीन है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पागल हो गया, क्रोध से पागल हो गया हिरण्यकशिपु, और आनंद से उन्मत्त हो गई जनता, और चिता में से लपक कर प्रहलाद जी को उठा लिया, अपने कंधों पर बैठाकर, सिर पर बैठाकर असुर लोग नाचने लगे, आनंद से नृत्य करने लगे।
मैं कोई नाचने का विरोधी थोड़ी हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं नाचना सीखो, देखो कुछ बातें सीखो। अब वो उस दिन जो हमारे वनवासी भाई आए थे, उनका जो ऑर्केस्ट्रा था वो इतना प्यारा था कि उसको तुमने सुनने ही नहीं दिया। वो जो भयंकर वो चल रहा था तुम्हारा म्यूजिक सिस्टम, बाप रे बाप, कभी कव्वाली, कभी गजल, कभी कुछ है? और उसके साथ अब उन धुनों पर क्या नृत्य होगा। तो मैं चाहता हूं कि ये जितने भी लोग हैं यहां, भक्त लोग, अपने अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी प्राइमरी नृत्य की ट्रेनिंग दिलवाओ ना बाबा, कि ये कम से कम ढंग से नाचें तो सही। भगवान नाचते थे कि नहीं नाचते थे, बोलो नाचते थे कि नहीं। हमारे दो भगवान हैं, सबसे लोकप्रिय भगवान है, एक का नाम है योगेश्वर। योगेश्वर कौन? भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर। उनका नाम नटवर है, नटवर। किनका? योगेश्वर भगवान का नाम नटवर। दूसरे योगीश्वर है, योगियों के ईश्वर, वो भगवान शंकर है, राख लपेटते हैं, नरमंडलों की माला पहनते हैं, उनका नाम नटराज है। तो अगर हम नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा? माइकल जैक्सन को तो कुछ आता ही नहीं था, ये कोई नाच थोड़ी होता है। एक महान नृत्य शास्त्री ने कहा कि हम नृत्य करते हैं, हम डांस नहीं करते। खबरदार, हमको डांसर मत बोलना। नृत्य, संपूर्ण प्रकृति नृत्य करती है। सावन का महीना, पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे वनमा नाचे मोर। कोई दर्शक होता है क्या? कोई स्टेज होता है क्या? कोई ऑर्केस्ट्रा होता है? हाँ, ऑर्केस्ट्रा होता है। बादलों का ऑर्केस्ट्रा जब बजने लगता है, बिजलियों की जब ताल मिलने लगती है, तो मोर नृत्य करते हैं, डांस नहीं करते। मोर डांसर नहीं है, नर्तक हैं। तो जिंदलो, अपने लिटिल जिंदलों को नाचना सिखाओ, नृत्य करना सिखाओ, मुझे भी प्रसन्नता होगी। तो असुर सारे के सारे प्रहलाद जी महाराज को मस्तक पर बैठा करके आनंद से नृत्य करने लगे और क्रोध से पागल हुआ। आंधी तूफान बवंडर के समान, सुनामी की लहरों के समान उमड़ता घुमड़ता हिरण्यकशिपु आया और प्रहलाद जी महाराज के केशों को पकड़कर घसीटता हुआ राजसभा गृह में ले जाकर पाषाण के खंबे से, जंजीरों से जकड़ करके, हाथ में गदा लेकर के गरजता हुआ बोला, एक कुलंगार, कुल कलंक, पितृद्रोही, बता तेरा मायावी विष्णु कहां है? कहां है? कैसे बचाएगा? अपने हाथों से तेरी कपाल क्रिया संपन्न करूंगा रे पितृद्रोही। प्रहलाद जी डरे ना, प्रहलाद जी घबराए नहीं। एक बात का सदा स्मरण रखो, गांठ बांध लो, अपने स्मृति के पल्ले में बांध लो कि जो भक्त होगा वो भयभीत नहीं होगा, और जो भयभीत होगा वो भक्त हो सकता ही नहीं। एक साथ भक्ति और भय ये एक साथ रह ही नहीं सकते। भागवत को सुनने का एक ही परिणाम होना चाहिए, भय दूर हो जाना चाहिए। भागवत किसके लिए? भय को भगाने के लिए भागवत, ठीक है। प्रहलाद जी महाराज मुस्कुराते हुए बोले, पिताजी आपका क्वेश्चन बेसिकली रॉन्ग, आपका सवाल बुनियादी तौर पर गलत है। आपका प्रश्न मूलभूत रूप में भ्रांति उत्पन्न करता है, मिथ्या है, गलत। आपको पूछना चाहिए कि भगवान विष्णु कहां नहीं है। बस केवल एक नहीं का अंतर है। नहीं जोड़ दीजिए ना पिताजी, जोड़ दीजिए ना। ये मत पूछिए कि विष्णु कहां है, ये पूछिए कि भगवान विष्णु कहां नहीं है। सर्वत्र वही वो दिखाई दे रहे हैं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, तेरी आरज़ू है, तेरी जुस्तजू है। क्रोध से उन्मत्त हिरण्यकशिपु ने
जब सुना प्रहलाद जी के मुंह से कि आप में भी भगवान विष्णु हैं, आपकी गदा में भी भगवान विष्णु हैं, आपके महल के एक एक पाषाण खंड में मुझे भगवान दिखाई देते हैं, तो दोनों हाथों से पकड़कर गदा को साध कर ले, ये तेरा विष्णु तेरी कपाल क्रिया करने के लिए आ रहा है। और निशाना साध करके प्रहलाद जी के मस्तक को लक्ष्य करके दुरात्मा, पापात्मा, पिशाच हिरण्यकशिपु ने गदा फेंक दी और निशाना चूक गए। प्रहलाद जी के मस्तक पर टिकने के बजाय वो पाषाण के स्तंभ से जा टकराई और दसों दिशाओं को अपनी घनघोर गर्जना से प्रकंपित करते हुए और दसों दिशाओं को अपनी दिव्य प्रभा से, दीप्ति से प्रकाशित करते हुए दिव्य दीप्त भव्य भीषण भगवान भक्तवत्सल नृसिंह देव नारायण प्रकट हो गए। बोलो नृह नारायण भगवान की। हिरण्यकशिपु के दिल की कैफियत बयान करूं, जरूरत नहीं है, आप तसव्वुर कीजिए, कल्पना कीजिए क्या हालत हुई होगी। हक्का बक्का हिरण्यकशिपु, पीछे दीवार, आगे महाकाल महान भयंकर मृत्यु का साक्षात तांडव। अब भगवान कैसे, भगवान दहाड़ रहे थे, यानी भगवान कटी से ऊपर सिंह और कटी से नीचे मनुष्य थे। चतुर्भुज रूपधारी नारायण, चारों कर कमलों में तीक्ष्ण नख, बड़े बड़े दांत, भयंकर स्वरूप। वो अपने मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी सहलाने के लिए और दिल बहलाने के लिए शेर के पिंजड़े में चले गए थे ना। वो शेर नहीं था, बाघ था, टाइगर, अफ्रीकन था क्या, वो गिर का सिंह था क्या। वो वास्तविक जो सिंह होते हैं वो गिर, हमारे गिर में यानी गुजरात में। वो ऊपर से भगवान विकट भयंकर सिंह के रूप में और नीचे भगवान अपने मानव रूप में दहाड़ते हुए भगवान आगे बढ़े। अब भगवान ने एक कराघात, कर कमलों का एक प्रहार किया और श्रीमान जी नहीं, श्रीमान ने प्रहार किया। श्रीमान तो भगवान है। अब ये देखो कितनी अच्छी प्यारी बात है, इसको जा समझ लो। यहां पर मेरी आदत खराब है इसलिए मैं कथा के बीच में बोल रहा हूं। संसार का सबसे बड़ा सम्मान श्रीमान, मिस्टर नहीं, यानी जो मिस करता रहे और टर टर करता रहे वो मिस्टर। यहां सम्मान देने का तरीका देखिए कि जिसको सामान्य सम्मान देना हो वो श्रीयुत, और यानी श्री से जो जुड़ा हुआ है, और जिसको और ज्यादा सम्मान देना वो श्रीमान, यानी जो श्री संपन्न है, और भी अधिक सम्मान देना हो तो श्रीमंत, और अगर साधु सन्यासी हो तो श्रीमद, परमहंस परिव्राजकाचार्य, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय स्वामी श्री अमुकानंद जी महाराज। ठीक है। और सम्मान का तरीका क्या, श्री, वो आर्ट ऑफ लिविंग जो सिखाते हैं उनको श्री से नहीं, श्री 2 बार श्री। नेपाल के जो राणा परिवार वाले हैं वो 5 श्री, और जो सम्राट परिवार के हैं, राजा परिवार के हैं, वो 3 श्री और वो 5 श्री। राणा तो 3 श्री और वो 5 श्री। और फिर जो कोई साधु संत हैं वो 108, फिर भी मन न भरे तो 1008, और फिर भी मन न भरे तो अनंत श्री विभूषित। बस समझ में आई। यानी श्री यही सबसे बड़ी महत्व की वस्तु है। हमने कहा श्री, उन लोगों ने कहा सर। हमने कहा दंत, उन्होंने कहा डेंट। हमने कहा संत, उन्होंने कहा सेंट। हमने कहा पितृ, उन्होंने कहा, पहले तो कहा पितर, किन्होंने, पितृ से बना पितर। पितरों की पूजा करोगे ना जब आएंगे, अभी बस आने ही वाले हैं, वहीं तो जा रहे हो तुम लोग। गया में किस लिए जाओगे? ये नीचे जो तस्वीरें लगी हुई किसकी लगी हुई है?
किसकी? पितरों की। पितृ से बनता है पितर, पितर से अरबी वाले बोलते हैं पिदर, और पिदर से अंग्रेजी वाले बोलते हैं फादर। मातृ से बनता है मातर, वंदे मातरम, और मातर से बनता है मादर, और मादर से बनता है मदर। ब्रदर से भ्रातृ से भ्रातर, भ्रातर से बिरादर, और बिरादर से ब्रदर। हमने कहा सप्ताह, उन्होंने कहा हफ्ता। हमने कहा अंतिमेथम, उन्होंने कहा अल्टीमेटम। इस तरह से भाषाएं विकृत होती हैं। तो श्रीमत पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगींद्र भोग मणिरंजित पुण्य मूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाधिपोतः लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। भगवान ने एक कराघात किया और हिरण्यकशिपु का मुकुट दूर जा गिरा और पछाड़ खाकर नीचे गिरा। बाल पकड़े भगवान ने और घसीटते हुए राजसभा गृह के द्वार की देहरी पर जाकर विराजमान हुए और उठा करके गोदी में पटका उसको, और फिर गरजते हुए बोले, बेवकूफ मूर्ख शठ जड़बुद्धि नराधम नरपिशाच, देख देख बाहर देख, न तू ऊपर है न नीचे, मेरी गोदी में बाहर देख, न दिन है न रात है, सांझ ढल रही है, मेरी ओर देख रहे मूर्ख, न मैं पशु हूं न मैं मनुष्य हूं, और देख मैं तेरा संहार न अस्त्र से करूंगा न शस्त्र से करूंगा। हक्का बक्का नास्तिक ईश्वरद्रोही हिरण्यकशिपु आंखें फाड़ फाड़ करके अपने काल को देखता रहा। अब भगवान ने अपने तीक्ष्ण नखों के द्वारा इस प्रकार से उदर को विदीर्ण किया जैसे अपने बच्चे पुरानी रद्दी अखबार की फाड़ देते हैं। रद्दी भी किसकी? हिंदी अखबारों की रद्दी, क्योंकि अंग्रेजी अखबारों की रद्दी थोड़ी स्टैंडर्ड की होती है। ज्यादा कौन पढ़े जाते हैं? हिंदी के अखबार। रीडरशिप किसकी ज्यादा है? हिंदी अखबारों की। सर्कुलेशन किसका ज्यादा है? हिंदी अखबारों का। लेकिन हिंदी अखबार वाले अपने कागज का स्टैंडर्ड अंग्रेजी वालों के बराबर बनाने के लिए तैयार नहीं है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आत्महीनता, आत्मविश्वासहीनता। तो हिंदी पेपर की रद्दी को जैसे फाड़ देते हैं बच्चे आसानी से, उस प्रकार से भगवान नृसिंहदेव ने, भाई मेरी गलती नहीं है बाबा, इस तरह से मत देखो मेरे को, इसमें लिखा हुआ है कि उदाहरण दे देकर समझाओ। मैं कैसे कहूं कि लोहे के तवे को जैसे चीरते हैं, बाबा नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट कैसे फाड़ा? जैसे छोटे बच्चे रद्दी, हिंदी पेपर की रद्दी फाड़ देते हैं। आंतें बाहर बिखर गईं, खून का फव्वारा, लेकिन भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। गर्जना करते रहे और उनकी गर्जना से दसों दिशाएं प्रकंपित होती रहीं। स्वर्ग मर्त्य पाताल, दसों दिशाएं ब्रह्मांड प्रकंपित होने लगा। देवता भयभीत होकर के भगवान की शरण में आए। भय किसको लगा? देवताओं। हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं भगवान? इतना भयंकर कोप, हमको भी नष्ट कर देंगे। स्तुति करने लगे। मम्मी को साथ ले आए। मम्मी जो अपनी यानी कामन मम्मी है, भगवती लक्ष्मी। ये भगवती लक्ष्मी जो है, भगवती पार्वती की इतनी पूजा क्यों करती हो? रोज मन नहीं भरता, जी नहीं भरता। अब भगवती लक्ष्मी की केवल एक दिन एक रात को करके छुट्टी पा लेती हो, क्यों? भगवती लक्ष्मी मां नहीं है क्या? अपनी सुंदर नहीं है क्या? क्यूट नहीं है क्या? प्यारी प्यारी नहीं है क्या? बोलो, पतिव्रता है या नहीं है? तो फिर ये पार्शलिटी क्यों? वो जो हिमालय में रहने वाली हैं, केवल बेलपत्र से संतुष्ट हो जाने वाली, उनको इतना ज्यादा प्यार क्यों? इसलिए कि भगवती पार्वती के रूप में हमारी माता ने हमारे पिता के लिए अपने आप को अग्नि की लपटों में झोंक दिया। दोबारा उत्पन्न हुई तो हमारे पिता को प्राप्त करने के लिए हमारी मां ने लाखों वर्षों की तपस्या की। लेकिन हमारी वो जो माता जी हैं, उनका भी तो वृत्तांत कुछ नहीं, बस समुद्र मंथन हुआ
और समुद्र में और रत्नों के साथ साथ भगवती भी निकली। अब भगवती जब निकली तो उन्होंने बाहर देखा तो बाहर हमारे बाप जी खड़े हुए थे, बिल्कुल पूरी तरह से मेकअप वेकअप करके, बिल्कुल बन ठन करके। उन्होंने उनको देखा, इन्होंने इनको देखा, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और सारे दुनिया के बेटे बेटियों के लिए बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। हल्दी लगी, हल्दी लगी क्या बोलो, फिटकरी लगी क्या? रंग कैसा है? रंग ऐसा कि करोड़ों अरबों साल हो गए लेकिन रंग उतरने का नाम ही नहीं लेता। तो बेटा किसको याद करेगा? मेरी मां ने मेरे पिता के लिए कितना कष्ट भोगा, ये याद करेगा या ये याद करेगा कि मेरी मां ने मेरे पिता के साथ कहां कहां, स्विट्जरलैंड में, कश्मीर में, कुल्लू में, मनाली में, शिमला में, कहां कहां सैर की? नहीं ना। इसलिए हम पार्वती माता को हर पल याद करते हैं और लक्ष्मी माता को भी याद करते हैं। वो भी बहुत प्यारी प्यारी हैं, बहुत बहुत ही अच्छी हैं। एक बार बताओ, ये रुक्मिणी माता कौन है? भगवती लक्ष्मी तो है। ये सीता माता कौन है? भगवती लक्ष्मी ही तो है। जहां जहां भगवान जाते हैं वहां वहां पीछे पीछे चली जाती हैं। तुम्हारे संग मैं भी चलूंगी, तुम्हारे संग मैं भी चलूंगी पिया, जैसे पतंग पीछे। भगवती डोर है, भगवान पतंग है। भगवती की डोर न होती तो भगवान तुम इतने ऊंचे कैसे जाते? परंतु मैं जो जिंदलों को समझाना चाहता हूं वो बात दूसरी है। अरे बाबा, कल जो है वो भगवान के जन्म का महोत्सव है। भगवान राम का जन्म कल होगा, भगवान कृष्ण का जन्म कल होगा। पूछो ना क्यों? इसलिए कि राख लपेट करके और मुन्नों की माला पहन करके, बाघंबर लपेट करके भगवान गए थे वहां जहां समुद्र मंथन हुआ था। इसलिए उनको जहर पीना पड़ा। और ये बाबजी बंठन करके ब्यूटी पार्लर में फेशियल पेडिक्योर करा करके गए थे, इसलिए उनको लक्ष्मी मिली। भगवान विष्णु के पार्षदों के रूप में दमदमाते रहो। भगवान शंकर को खूब प्रणाम करो, उनके चरणों की रज खूब सिर पर लगाओ, लेकिन उनके गण मत बनो। वैसे हम उन्हीं के गण हैं। भगवान मंथन कैसे हो? नीचे स्थान चाहिए। इतने बड़े समुद्र को मथने के लिए मंदराचल की मथानी बनाई गई। मंदराचल की मथानी को टिकाने के लिए भगवान स्वयं कच्छप बने, कूर्म बने। उनकी पीठ पर टिकाया गया मंदराचल। और ऊपर भी सुदर्शन चक्र लेकर चतुर्भुज रूप में उन्होंने ऊपर भी उसको आधार संतुलन प्रदान किया। और वासुकी नाग का की रज्जु बनाई गई। असुरों ने कहा कि हम कोई छोटे बाप के बेटे नहीं हैं, हम भी कश्यप महाराज के बेटे हैं, हम फण की तरफ रहेंगे। देवताओं ने कहा एज यू लाइक, एज यू विश, जैसा आप चाहें। तो पूंछ की ओर देवता और फण की ओर। तो जब मंथन होने लगा तो क्षोभ के कारण जो फुंकारें छोड़ते थे वासुकी, तो उनकी जहरीली फुंकारों के कारण काले पड़ गए। कौन? असुर। कैसे? किसी बिल्कुल खटारा गाड़ी के पीछे, जहां उसका डिफरेंस क्या होता है, वो वहां खड़े रहो, गाड़ी को वहीं खड़ा करो, कहा कि भैया मुझे ही ऑक्सीजन लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छी चीज होती है। तो थोड़े दिनों यानी 5 मिनट खड़े रहो तो जो टाइड के द्वारा जो बिजली की चमकार लगातार है, सुपर पावर रिंग से वो पूरा का पूरा सफेद तुम्हारा जो शर्ट है और पजामा है वो बिल्कुल कोयले के समान काला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरह से ये काम तुम करोगे नहीं, क्योंकि बेवकूफ है नहीं हम लोग। वो बेवकूफ थे तो उन्होंने जो चूज किया प्लेस, उसके कारण सारे के सारे असुर काले पड़ गए। और एक के बाद एक रत्नों का प्राकट्य हुआ।
हलाहल निकला, कौन पिए इसको? तो डेपुटेशन लेकर के सारे देवता काम को रोक करके वहां गए, कहा कि प्रभु आप इनवाइटेड हैं, इनवाइट हैं। भगवान ने कहा किसका? कहा कि समुद्र मंथन हो रहा है ना। तो कहा कि अब तक तो नहीं आए थे, जरूर कुछ न कुछ समस्या है, चलो। तो भगवान ने अपना त्रिशूल उठाया और भगवान पीछे पीछे हो लिए। वहां जाने के बाद देखा कि वो पात्र में हलाहल भयंकर सुलग रहा था, अपनी ज्वालाओं से खुद ही सुलग रहा था और संतप्त हो रहा था आसपास का वातावरण। भगवान मुस्कुराए, बोले ये मेरे लिए है ना, स्पेशल जो डिश है, वैरायटी आइटम, यही है ना मेरे लिए। प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। तो भगवान ने क्या किया? उसको उदरस्थ कर लिया ना, कंठस्थ कर लिया। कैसा स्वरूप है भगवान का? अपने वैकुंठ वाले जो भगवान है वो काले हैं, मेघवंगम। और भगवती लक्ष्मी कैसी हैं? हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत सृजाम तपाए सोने के समान है। यहां दोनों जोड़ा जो है पूरा का पूरा, ये भी कर्पूर गौर हैं और उनका तो नाम ही गौरी है, ठीक है ना, दोनों गोरे। अब ऐसे भगवान जो कपूर के समान गोरे हैं, अब ये कपूर का ही नाम क्यों लिया? दूध का नाम क्यों नहीं लिया? चंद्रमा का नाम क्यों नहीं लिया? चंद्रमा का नाम इसलिए नहीं लिया कि उसमें कलंक है। दूध का तो गाय का दूध ही होता था, उसमें भैंस का होता नहीं था, उसकी मलाई पीली पीली होती है, तो कपूर के समान गोरे। तो कपूर का नाम ही क्यों लिया भाई? कपूर का नाम इसलिए लिया कि कपूर परफ्यूम्ड है। भगवान भोलेनाथ जो है बेहद परफ्यूम्ड है, उनके रोम रोम से सुगंध निकलती है। किसकी? वात्सल्य की, किसकी? प्रेम की, करुणा की, आत्मीयता की। ऐसा प्यारा कोई नहीं है दुनिया में, बहुत प्यारे यार। अब फिर डिवीजन करोगे तुम, वो तिरुपति में जो बैठे वो प्यारे क्यों नहीं? अरे बाबा बहुत भयंकर लग्जरी हैं, खरबों रुपया चढ़ावा, भोग, बाप रे बाप, कैसा कैसा भोग। चाहे नाथ द्वारा चले जाओ, चाहे तिरुपति चले जाओ, भगवान नारायण की पूजा और उनके नखरे और उनका नाज और उनके ये उठाना कोई मामूली बात नहीं है। और अपनी जो है कैलाश वाले, ये बिल्व पत्र के 3 पत्तों से और वो कमल के फूलों से, देखो ये कमल के फूल, और ये धतूरा देखो, पसंद भी किया तो क्या बाप जी ने पसंद किया? धतूरे के फूल, जिसके लिए कहीं गार्डनिंग नहीं करनी पड़ती, कोई नर्सरी नहीं लगानी पड़ती। दुनिया में ऐसा कोई भोला भाला? नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय त्रिलोचनाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो भगवान ने उठाया उसको, और जो कर्पूर गौर थे वो नीलकंठ हो गए। अपनी ब्यूटी पर कलंक लगा लिया उन्होंने, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल सुपर डुपर, व्हाइट नहीं बोलूंगा, शुभ्र थे, शुभ्र। और उस अपनी शुभ्रता पर भगवान ने नीलिमा को क्यों स्वीकार किया? भक्त वत्सलता के कारण, क्योंकि वो जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, वो जगदीश्वर हैं। ये ईश्वर शब्द उन्हीं के साथ लगता है। देख लो तुम, जहां जहां है सब ईश्वर शब्द साथ लगता है। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम सर्ववेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम निराकार ओंकार मूलम तुरियम। मन भरता ही नहीं है, क्या चीज तुलसीदास जी ने बनाई है। इस एक उद्राष्टक के आगे सारी दुनिया का साहित्य तुच्छ प्रतीत होता है। भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमथारी। तो वही जो भगवान हमारे भोलेनाथ भूत भावन भक्त वत्सलता के कारण क्यों उन्होंने कंठस्थ किया? इसलिए कि परिवार का जो सबसे बड़ा है वो सारे परिवार को अगर अमृत बांटना चाहता है तो उसको खुद तो जहर पीना ही पड़ेगा। जो जहर पी सकता नहीं वो अपने परिवार को अमृत बांट सकता नहीं। इसलिए परिवार को बांध कर रखना चाहती हो लक्ष्मियों तो जहर पीना सीखो। उपेक्षा का जहर, अपमान का जहर, ताने तिश्ने,
व्यंग इन सब का। जहर पचाना सीखोगी तो फिर अन्नपूर्णा हो जाओगी, तो पूरे परिवार को बांध करके रख सकोगी। और ऐसे जहर पचाने पति को साधती हैं हमारी पार्वती।